हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब इस वाले वीडियो में बच्चों हम रिप्लेसिंग ऑफ मिक्सचर्स में देखेंगे कि किस वे से आप मिक्सचर्स को रिप्लेस कर पाते हो। क्वेश्चन किस टाइप से होंगे, कैसे होंगे, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। लेट्स से क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। वी हैव गिवन ए बकेट, लेट्स से एक बकेट है ये मिल्क एंड वाटर वाली, और इसमें किसी रेशो में मिल्क एंड वाटर कुछ भी ले लो, मैं अपने पास से कुछ भी पिक कर लेता हूँ। यहाँ से क्या करेगा, कुछ एक मिक्सचर्स को बाहर निकाल लेगा। लेट से मैं 50 लीटर जो है अपने हिसाब से बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है जी। जो ये बाहर निकलेगा ये मिक्सचर्स जो बाहर निकलेगा ये भी सेम रेशो में बाहर निकलेगा एज इन द बकेट, दैट इज मिल्क वाटर 2:5। फिर क्या कहेगा कि जो ये 50 लीटर आपने बाहर निकाला है इसके अंदर 50 लीटर मिल्क डाल दो। 50 लीटर जो दोबारा डालना है मिल्क डाल दो, सो दैट जो लेवल ऑफ बकेट है वो अगेन सेम हो जाए। ठीक है। और दोबारा से ये डालने के बाद यहाँ पे ये जो रेशो चेंज होगी, ये नई रेशो आपसे पूछी जाती है। एक क्वेश्चन के साथ समझने की ट्राई करते हैं। 2 से 3 टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं, तो फर्स्ट वन टाइप डिस्कस कर लेते हैं। देखो कहता क्या है, 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर्स है जिसमें मिल्क एंड वाटर कंटेन है 5:3 में। लेट्स से देयर इज ए बकेट यहाँ पे है अभी, और इसके पार्ट हैं मिल्क एंड वाटर, वो है 5:3। ठीक है। तो आप कहोगे जी मिल्क कितना होगा, 5/8, दिस इज टोटल इज 8 मल्टीप्लाई 20 होगा। अब कर दो 5 और 4 टू ज़ा और 4 5 ज़ा, दिस इज 25 डिवाइड बाई 2। यहाँ से अगर वाटर की वैल्यू निकाल लें इट विल बी 3/8 मल्टीप्लाई 20 एंड इट वुड बी 2, अगेन इट वुड बी 15 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अब कहता है जो ये बकेट थी बच्चों, इस बकेट में से उसने किया क्या है, यहाँ से 4 लीटर बाहर निकाल लिया। ये रहा जी, 4 लीटर ऑफ मिक्सचर्स आर टेकन आउट एंड रिप्लेस विद द मिल्क। जो ये 4 लीटर बाहर निकाल रहा है बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, मिल्क एंड वाटर दोनों होंगे। जो वापस डाला गया है वो सिर्फ मिल्क डाला गया है, यानी 4 लीटर जो वापस रिप्लेस किया है वो सिर्फ मिल्क है। चलो जी, जो बाहर निकाल रहा है वो मिल्क एंड वाटर होगा और सेम रेशो में बाहर निकलेगा जिस बकेट में जिस रेशो में था। ठीक है जी। चलो देखते हैं कि मिल्क यहाँ से कितना बाहर निकला। मिल्क बाहर निकला होगा 5/8 मल्टीप्लाई 4, दैट इज 5/2। और भाई वाटर कितना बाहर निकला होगा, 3/8 मल्टीप्लाई 4, इट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है जी। चलो जी, सिचुएशन देखते हैं अब क्या बन चुकी है। मिल्क मेरे पास कितना था, टोटल मिल्क था इतना बकेट में, उसमें से इतना बाहर निकल गया। वाटर मेरे पास कितना था, वो था मेरे पास 15 डिवाइड बाई 2, और उसमें से 3 डिवाइड बाई 2 बाहर निकल चुका है। चलो जी, रेशो देख लेते हैं क्या बनी है। और वापस दोबारा दोबारा इस बकेट में मिल्क डाला गया है। दोबारा इस बकेट में मिल्क डाला गया कितना, 4 लीटर। दैट मीन्स मिल्क में 4 लीटर मैं एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ। दिस वुड बी द फाइनल रेशो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द बकेट। चलो जी, कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। अगर कैलकुलेट आप करते हो, ऊपर ये बन जाएगा आपका 14 एंड नीचे रहेगा आई थिंक ये 6 एंड इट वुड बी आई थिंक 7 डिवाइड बाई 3। तो रेशो क्या रहेगी, 7:3, जो कि ऑप्शन नंबर बनता है आपका जो कि सेकंड। ठीक है। इजी है, काफ़ी इजीली हम सोल्व कर पाए। आपको परफॉर्म मीन्स पता मैंने परफॉर्मा पता लग गया होगा यहाँ से कि किस वे से आपने जो है सोल्व करना है और कैसे आप सोल्व कर सकते हैं। चलो जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट टाइप का। कहते हैं देयर इज ए बकेट ऑफ मिक्सचर्स ए एंड बी इन द रेशो 5:2। ठीक है। लेट से एक बकेट बच्चों यहाँ पे गिवन है, ये दिस इज मिल्क एंड वाटर, जो ए एंड बी जो आपने लेना है, दिस इज A:B 5:3 में है। राइट। अब करता क्या है, यहाँ से 16 लीटर बाहर निकाल लेता है। एक छोटी बकेट लेट से 16 लीटर जो है उसने बाहर निकाल लिया यहाँ से, वो भी सेम रेशो में बाहर निकलेगा, A:B, दैट इज 5:3। ठीक है। चलो भी देखते हैं कि A कितना बाहर निकला होगा। वो निकला होगा 5/टोटल 8 मल्टीप्लाई 16, दैट इज 10। B कितना बाहर निकला होगा, 3/टोटल 8 मल्टीप्लाई 16, दैट इज 6।
लेट से मैं कॉमन वैल्यू यहाँ पे x लेट कर लेते हैं, तो लेट से ये 5x है और ये आपका 3x है। ठीक है, यहाँ तक की वैल्यू हमें जो है गिवन थी। अब देखते हैं, देखो बच्चों मेरे पास A लिक्विड कितना है, वो कितना है 5x, और उसमें से बाहर कितना निकाल लिया 10। B लिक्विड कितना है मेरे पास 3x, उसमें से बाहर कितना निकाल लिया 6। ठीक है जी, और वापस वापस दोबारा से ऐड क्या किया गया है, सेकंड सेकंड लिक्विड, यानी ये वाला दोबारा से ऐड कर दिया गया, एंड द रेशो बिकम 3:5। 3/5 जो है रेशो बन गई है। लेट से सोल्व करने की ट्राई करते हैं। a बाई बी दैट वुड बी इक्वल टू 5x माइनस 10, और सोल्व करें तो 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 3/5। ये चीज़ बन रही होगी, क्रॉस आउट करते हैं, ये बनेगा 25x माइनस 50। ठीक है जी, इक्वल टू होगा 9x प्लस 30, तो ये रहेगा 16x इज इक्वल टू 80, और x की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो a की वैल्यू है, a इज इक्वल टू 5x था, इट वुड बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 25 होगा। b की जो वैल्यू है बच्चों, वो मेरे पास 3x है, दैट वुड बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 15 लीटर जो है वैल्यूज यहाँ से होंगी। ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, तो इसने यहाँ पे पूछा है b की वैल्यू, तो b की वैल्यू है 15, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन अभी आपने देखा, ये क्या था, एक लॉन्ग वे था, लेंथीएस्ट वे था कि मैक्सिमम कितना टाइम लेके आप क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड वे जो 9th 10th या 7th क्लास में ये क्वेश्चंस जो आते हैं रेशो के, वहाँ से। अब देखते हैं इसी का शॉर्टकट भी क्या कुछ बन सकता है क्या। लेट वी हैव गिवन a रेशो b, दिस इज 6:5, बैलेंसिंग फॉर्म यूज करने की ट्राई करते हैं। नेक्स्ट रेशो फाइनली बन गई है 3:4। देखिएगा यहाँ पे हमने जो फोकस करना है बच्चों, बैलेंसिंग फॉर्म यूज करने के लिए देखना है कि रिप्लेस किससे किया गया है। रिप्लेस जो किया गया है वो 33 लीटर्स दोबारा से डाला गया है, बी डाला गया, दैट मीन्स कि कांस्टेंट कौन होगा, ए वाला कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि निकला तो दोनों में से है ना, वापस कौन डाला गया बी, ऐड और सब्ट्रैक्ट तो बी हुआ है ना फाइनली, तो कांस्टेंट क्या होगा, ये वाली वैल्यू कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होगी तो इसको सेम बना लेते हैं। सेम बनाने का मेथड क्या था, इसको सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये रहेगा 6:5, ये रहेगा 6:8। ठीक है, अब देखिएगा ये जो गैप बना है ये 3 यूनिट का बना, और आप कहोगे जी 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना फर्दर ऐड किया 33, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 11 होगी भाई। ठीक है जी, अब फाइनल टोटल जो मिक्सचर्स बन गया है, बनने के बाद वाला ये क्या था, जो ओरिजिनली गिवन था, ये क्या था आफ्टर प्रोसेस या फाइनल वाला, आपने फाइनल वाले की ही वैल्यू यूज करनी है। ठीक है जी, तो ये बना क्या है 14 यूनिट टोटल, ये बनता है 14 यूनिट, तो 14 यूनिट इज इक्वल टू मेरा रहेगा बच्चों 11 मल्टीप्लाई 14, टोटल बकेट में लिक्विड होगा इतना। ठीक है जी, दोबारा से कैलकुलेट करके दिखा देते हैं, 11 4 जा 44, 4 11 और ये हो जाएगा 15। ठीक है जी, तो ये क्या रहा आपका टोटल लिक्विड इन द बकेट। अब पूछा क्या गया है, उसने लिक्विड ए पूछा गया है। ए अगर बेटा पूछा गया है तो हम क्या कर सकते हैं, अब 154 के 2 पार्ट कर सकते हैं ए एंड बी में, और वो फिलहाल जो रेशो थी स्टार्टिंग वाली वो थी 6:5। तो बी कितना होगा, सॉरी ए कितना होगा, ए विल बी इक्वल टू 6 आउट ऑफ 11 मल्टीप्लाई 154, और ये आ जाएगा आपका 84 लीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बनता है फर्स्ट वन। तो क्वाइट इजी है, इजीली टू यूज है, इजीली वहाँ पे आप लोग क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। एक और ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी की रेशियो गिवन है 3:1, व्हेन 15 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 9 लीटर इज रिप्लेस्ड, मतलब 15 बाहर निकाला है बट डाला 9 ही है, तब भी यानी 6 का जो डिफरेंस रह गया होगा, 6 जो है टोटल लीटर्स कम जो है फाइनली रह जाएगा। चलो जी उसका यूज़ करना देखते हैं कि उसका यूज़ कैसे करना है। 3:1 और 3:4,
देखो फाइनली जो डाला गया है वो बी लिक्विड जो है रिप्लेस किया गया है 9 लीटर, दैट मीन्स कि ये वैल्यू तो कांस्टेंट नहीं है, ये वैल्यू रहेगी आपकी यहाँ पे कांस्टेंट। अगर वैल्यू कांस्टेंट है तो हमने उसको सेम बनाना होता है। अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो बच्चों 3 3 ये ऑलरेडी सेम बना हुआ है, जिसको मैंने सेम बनाना था, तो मेरी मेहनत यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड फॉर्म में है। चलो जी ये गैप निकालते हैं। फिर ये गैप बना 3 यूनिट, दैट मीन्स कि 3 यूनिट इज इक्वल टू क्या रहेगा, 9 लीटर के इक्वल रहेगा, 1 यूनिट इक्वल टू रहेगा 3 लीटर के इक्वल, राइट। तो बच्चों ये टोटल बनते कितने हैं, 4 और 3 7 यूनिट, तो 7 यूनिट विल बी इक्वल टू होगा 21 लीटर। तो फाइनल ये थी फाइनल की वैल्यू, राइट। तो फाइनली मेरे पास कितना है, 21 लीटर जो है लिक्विड है। अगर मुझसे पूछता फाइनल कितना है, तो ये है फाइनल की वैल्यू, दिस इज फाइनल वन। अगर मुझसे पूछता ओरिजिनल कितना है, तो ओरिजिनल कितना होगा 21 प्लस यहाँ पे 6 कर लेंगे 27, क्योंकि 15 निकाला था 9 डाला है, दैट मीन्स 6 लीटर कम डाला है, यानी फिलहाल जो ओरिजिनल था वो 6 लीटर ज़्यादा होगा, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका ओरिजिनल, ये हो जाएगा आपका फाइनल। तो उसने पूछा है वाज यानी ओरिजिनल वन, तो वो हो जाएगा 27, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो होपफुली आप लोगों को ये बैलेंसिंग फॉर्म समझ आ गई होगी और समझ भी आ गया होगा कि ये इजी टू यूज़ है। नहीं तो जो अगर बेसिक वे आप ये वाला यहाँ पे यूज़ करते हो तो ये काफ़ी लेंथी वे जाता है, आंसर तो निकल जाएगा बट ये काफ़ी लेंथी जाएगा। ठीक है जी, तो ठीक है बच्चों, आप होपफुली आपको समझ आया होगा और नए क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।